केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में दलित पैंथर की ओर से मनाया गया भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस। वरिष्ठ नेतागण रहे उपस्थित। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के 34,000 मंदिरों में 22 जनवरी को विशेष पूजा करने का दिया आदेश। भाजपा ने कसा तंज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के विधायक नंजेगौड़ा पर ईडी की तलवार। कई परिसरों पर छापेमारी करवाई। अगले महीने से कर्नाटक रत्न स्वर्गीय पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की जाएगी शुरू। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कही यह बात। कुछ लोग 80 पार के बाद भी रिटायर होने को तैयार नहीं। चाचा शरद पवार पर भतीजे अजित पवार का तंज। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण में दलित पैंथर की ओर से भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉरेस्ट व इकोलॉजी मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, पूर्व एमएलसी विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी लीडर धनराज तालमपल्ली, बसवा कल्याण एमएलए शरण उसलकार उपस्थित रहे। इनके अलावा राजशेखर पाटिल, दिलीप शिंदे, अर्जुन कनक, विनोद शिंदे, मन्नान सेठ, माला बी नारायण राव और कार्यक्रम के आयोजक रवि गायकवाड़ और कई लीडर्स उपस्थित थे। इस अवसर पर और बसवा कल्याण की जनता भारी संख्या में इस कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए उपस्थित रहे। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ತಥಾಗತ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರವರನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರನ್ನು ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರನ್ನು ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೇಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಚಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ರವಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ನೀಲಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ, ಧನರಾಜ್ ತಾಳಂಪಲ್ಲಿ ಅವರೇ, ಶಿವರಾಜ್ ನರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಅರ್ಜುನ್ ಕನಕ್ರವರೇ, ಬಾಬು ನಾಯಕರವರೇ, ಅನಿಲ್ ಬೆಲ್ದಾರ್ ಅವರೇ, ದಿವಂಗತ ಬಿ ನಾರಾಯಣರವರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳ ಪರಿಪಾಲಕರು. हम सभी लोगों को चलना है ये कहते हुए, और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, हमारे ईश्वर साहब बात करना है और आपके और बहुत सारे लोग बात करेंगे, तो और आगे भी कार्यक्रम है। इसके बाद भी हमारे और एक 2-3 जगह जाना है, इसके लिए और एक बार बैठ के इसके बारे में अच्छा। ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಹೀರಾ ಕೇಶವರ ನಟ್ಕರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮನಾನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಾಗನಾಥ್ ಗಾಜರೆ ಅವರೇ, ಈ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಂತದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿನೋದ್ ಶಿಂದೆ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಕರವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಅನಿಲ್ ಬೆಲ್ದಾಳ್ ಅವರೇ, ಅರ್ಜುನ್ ಕನಕ್ ಅವರೇ, ನೀಲಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ, ನರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ದಿಲೀಪ್ ಶಿಂದೆ ಅವರೇ, ಶಶಿಕಾಂತ್ दुर्गे ಅವರೇ। कर्नाटक सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया है कि सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें राज्य के 34,000 मंदिरों में 22 जनवरी को विशेष पूजा आयोजित करने का आदेश दिया गया है।
22 जनवरी को ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने भी खुशी जताई है और तंज कसते हुए कहा है कि सरकार को सद्बुद्धि आ गई है। दरअसल बीते दिनों कर्नाटक पुलिस ने साल 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हुए दंगे के मामले में एक हिंदू कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया था। भाजपा ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को बदले की राजनीति से प्रेरित बताते हुए तीखा हमला बोला था। इसे लेकर भाजपा ने बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसे कांग्रेस सरकार बैकफुट पर दिखी। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन राज्य के 34,000 मंदिरों में विशेष पूजा आयोजित करने के फैसले को उसी कोण से देखा जा रहा है। प्रवर्तन निर्देशनालय ईडी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में एक टीम ने कर्नाटक कांग्रेस के विधायक केवाई नंजेगौड़ा और उनसे जुड़ी कुछ इकाइयों के परिसरों पर सोमवार सुबह छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि ईडी 61 वर्षीय विधायक के मलूर और कोलार जिलों में स्थित परिसरों और उनसे जुड़ी कुछ इकाइयों की तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है स्थानीय पुलिस की कुछ प्राथमिकियों और आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा में मलूर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे नंजागौड़ा कोलार चिकबल्लापुर दुग्ध संघ लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। लोगों के जीवन, रोजगार और विकास को प्राथमिकता देना हमारा कर्तव्य है। शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिनेश ने कहा कि देश में कई सारी बड़ी समस्याएं हैं। भाजपा का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन पर चर्चाएं न हो, इसीलिए वे दूसरे मुद्दे उठाकर ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के साथ अन्याय किया जा रहा है, इस पर अधिक चर्चा होनी चाहिए। कितना अन्याय हुआ है, कितना पैसा बकाया आना था, क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर बात करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने सूखा राहत के लिए राज्य को एक पैसा भी नहीं दिया है, इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। गुंडूराव ने कहा कि हमें नहीं पता कि श्रीकांत पुजारी कौन है। भाजपा उसके नाम पर राजनीति कर रही है। भाजपा श्रीकांत के नाम पर राज्य भर में आंदोलन कर रही है। इसके बजाय उन्हें केंद्र सरकार से आने वाले जीएसटी पैसे के हिस्से के लिए आंदोलन करना चाहिए। मोदी सरकार से हमें अन्याय हुआ है। श्रीकांत पुजारी एक उपद्रवी अपराधी था। उसे उपद्रवी सूची से मुक्ति दिलाने वाली कांग्रेस सरकार है। कोर्ट के आदेश पर उसे गिरफ्तार किया गया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि अगले महीने से कर्नाटक रत्न स्वर्गीय पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की जाएगी। पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना पहले चरण में 48 अस्पतालों में और दूसरे चरण में 41 अस्पतालों में लागू की जाएगी। मंत्री गुंडूराव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से शहर के किम्स परिसर में आयोजित 10 बेड वाले टेली आईसीयू हब का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना महत्वपूर्ण है। खासकर हार्ट अटैक के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कार्डियक अरेस्ट पीड़ितों को टेली ईसीजी के जरिए तत्काल इंजेक्शन देकर उनकी जान बचाने के लिए बजट में पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की घोषणा की थी। यह योजना राज्य के कुल 89 अस्पतालों में 2 चरणों में लागू की जाएगी। इसी तरह राज्य सरकार डायलिसिस समेत विभिन्न इलाज की योजना बना रही है। गोल्डन आवर में इलाज उपलब्ध होने पर मरीजों को बड़े अस्पतालों में भर्ती कराया जा सकता है। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है। संगारेड्डी जिले के कोहिर में मेथोडिस्ट चर्च का काम चल रहा था कि चर्च का ढांचा ढह गया, जिसके कारण 4 मजदूर घायल हो गए। स्थानीय लोगों में हलचल मच गई। जहीराबाद के विधायक के माणिकराव और कांग्रेस विधायक उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और डॉक्टरों को अच्छे से इलाज करने का निर्देश दिया। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट।
నా పేరు సుదర్శన్ అండి. నేను కోయిర్ చర్చ్ మెంబర్ని. నేను చర్చ్ స్లాబ్ వేయడానికి ఒక 12 మంది స్లాబ్ వేయడానికి యాక్చువల్ స్లాబ్ కంటే ముందు బీమ్స్ వేద్దాం అనుకున్నాం. బీమ్స్ గురించి చేసుకొని ఆర్ఎంసీ పెట్టేసి బీమ్స్ వేస్తున్నాము. ప్రమాదవశాత్తు చర్చి ఒక ఏదైతే కట్టెలు ఉన్నాయో లేకుండా సపోర్ట్లు ఉన్నాయో పడిపోవడం జరిగింది. దాంట్లోపల 4గురికి చిన్నగా దెబ్బలు జరిగినాయి. ఇద్దరికి మాత్రము కొంచెం ఎక్కువ దెబ్బలు జరిగినాయి. వాళ్ళని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ఇంతవరకు ఎవరు చనిపోయినట్టు మాకేం రిపోర్ట్ రాలేదు. ఏదైనా చెప్పిన వార్తలు ఏమైనా ఉంటే కరెక్ట్ కాదని చెప్పి. तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और अध्यक्ष पीआरएस चंद्रशेखर राव ने अपनी धर्मनिरपेक्ष परंपरा को जारी रखते हुए गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री मोहम्मद अली, बीआरएस नेता आजम अली, हज हाउस के इमाम और खतीब मौलाना साबिर पाशा शामिल हुए। इस मौके पर विशेष दुआएं की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को अपने चाचा शरद पवार पर हमला बोला है। नाम नहीं लेते हुए अजित पवार ने कहा, कुछ लोग 80 साल से ज्यादा उम्र होने पर भी राजनीति से रिटायर नहीं होना चाहते। ठाणे में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा, महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। ज्यादातर लोग 75 साल की उम्र के होने के बाद अपने सक्रिय पेशावर जीवन को आमतौर पर रोक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग शरद पवार जैसे भी हैं जो 80 वर्ष की आयु को पार कर और अब 84 वर्ष के होने पर भी रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। सोशल मीडिया पर राज ठाकरे की जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल लंबे जाम की वजह से एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो रही थी। ऐसे में राज ठाकरे ने टोल पर अपनी गाड़ी से उतरकर टोल कर्मियों की जमकर क्लास लगाई। इंटरनेट पर अब लोग इनकी काफी सराहना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह आज राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने के लिए तिहाड़ जेल से पुलिस वैन में सिविल लाइंस पहुंचे। सिविल लाइंस पहुंचकर संजय सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। संजय सिंह के अलावा दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मलिवाल ने भी आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के नामांकन दाखिल किया। 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से 3 लोगों को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इनमें जेल में बंद संजय सिंह तथा इंडी गुप्ता को फिर से टिकट दिया गया है। नए सदस्य के रूप में स्वाति मलिवाल को मैदान में उतारा गया है। बीते शुक्रवार को पार्टी ने इन नामों की घोषणा की थी। बता दें कि आप सांसद संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके व्यक्तिगत रूप से नामांकन दाखिल करने की छूट मांगी थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में दलित पैंथर की ओर से मनाया गया भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस। वरिष्ठ नेतागण रहे उपस्थित। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के 34,000 मंदिरों में 22 जनवरी को विशेष पूजा करने का दिया आदेश। भाजपा ने कसा तंज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के विधायक नंजेगौड़ा पर ईडी की तलवार। कई परिसरों पर छापेमारी करवाई। अगले महीने से कर्नाटक रत्न स्वर्गीय पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की जाएगी शुरू। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कही यह बात। कुछ लोग 80 पार के बाद भी रिटायर होने को तैयार नहीं। चाचा शरद पवार पर भतीजे अजित पवार का तंज। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।